हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप सभी को कैशबैक नाम की एक मूवी का स्टोरी शॉर्ट में बताने वाला हूँ। तो मूवी का मेन कैरेक्टर है बेन विलिस, जो कि आर्ट कॉलेज का एक स्टूडेंट है एंड उसे एक पेंटर बनना है एंड उसे फीमेल्स की खूबसूरती को ड्रॉ करना अच्छा लगता है। बेन की एक गर्लफ्रेंड है सूजी, जो उससे ब्रेकअप कर लिया है एंड बेन को ये फीलिंग एक कार एक्सीडेंट जैसा महसूस होता है। फिर बाद में वो कैफेटेरिया में सूजी और उसके नए बॉयफ्रेंड स्टीव जेंकिंस को देखता है एंड फिर सॉन, जो कि उसका बचपन का दोस्त है, दोनों मिलकर उसके बारे में बात करते हैं एंड सॉन उसे बताता है कि वो सूजी के बारे में ना सोचे। बाद में क्लास में उसे एक नेकेड आदमी को ड्रॉ करना पड़ता है, एक खूबसूरत लड़की को छोड़ के। बेन एक हॉस्टल में रहता है जहाँ पर कोई ना कोई हमेशा सेक्स करता ही रहता है। वो अभी भी सूजी के बारे में ही सोचता रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा सैड है। और फिर वो सूजी को कॉल करता है एंड उसे पैचअप करने के लिए बोलता है, पर सूजी ऐसा नहीं करना चाहती। बेन सूजी से पूछता है कि उसके एंड स्टीव के बीच में कौन ज़्यादा बेहतर है बिस्तर पे, एंड ये बात सुनकर सूजी कॉल को कट कर देती है। बेन बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस है एंड वो सूजी और उसके कुछ फोटोग्राफ्स को देखता है एंड फिर सोचता है कि इन्हें जला देंगे, बट ऐसा नहीं कर पाता। बेन चाहता तो है कि टाइम जल्दी से गुजर जाए ताकि वो सब कुछ भूल सके, बट उसे इंसोम्निया हो जाता है और उसके पास एक्स्ट्रा 8 घंटे बढ़ जाते हैं। बेन बस में चढ़कर बिना किसी मकसद के घूमता रहता है, बुक्स पढ़ता है, रेस्टोरेंट पे जाता है, मॉल में घूमता रहता है एंड ऐसे एक मॉल में सैरन से मिलता है, जो कि उस मॉल में काम करती है। बेन अपने एक्स्ट्रा 8 घंटे को गुजारने के लिए उसी मॉल में नाइट शिफ्ट में काम करना शुरू करता है, बट वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा सैड है एंड सूजी के बारे में ही सोच रहा है। एलन जेंकिंस, मॉल का मैनेजर, एक अजीब इंसान है जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है और शो अप करने की कोशिश करता है, बट फेल हो जाता है। बेन को अपने काम में बहुत ज़्यादा बोर लगता है। वो काम करते टाइम किसी भी चीज़ को घूरता ही रहता है। मॉल में सिर्फ बेन ही नहीं जो कि बोर होता है, उसके कोवर्कर्स भी बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाते हैं, जैसे कि सैरन अपने टाइम को पास करने के लिए कभी भी घड़ी की तरफ नहीं देखती, यहाँ तक कि वो अपने वॉच को भी कवर करके रखती है। बेरी, उसी मॉल में काम करने वाला एक दूसरा एम्प्लॉय, जो कि खुद को बहुत ही बड़ा डेयरडेविल स्टंटमैन समझता है, बट ऐसा है नहीं। बेरी का एक स्टंट वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसमें उसका स्टंट फेल हो गया था एंड उसके बाद से उसने कभी भी स्कूल नहीं किया। मॉल में बेरी का एक बेस्ट फ्रेंड है मैट, जो कि उसी की तरह अजीब है एंड दोनों कुछ ना कुछ करते रहता है टाइम पास करने के लिए, जैसे कि मॉल में स्कूटर रेस करना। इन दोनों को जेंकिंस एक नया प्रोडक्ट बेचने का काम देते हैं और ये नया प्रोडक्ट असल में एक शैम्पू का बॉटल है, जिसे लड़कियां एज ए सेक्स टॉय भी यूज़ कर सकते हैं। बेरी एंड मैट का एक थ्योरी है कि लड़कियों को पता है कि ये शैम्पू का बॉटल आखिर किस लिए है, बट ये लोग पब्लिक में खरीद नहीं सकते क्योंकि ऑकवर्ड फील होता है इन्हें। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग बिना कुछ बताए लड़कियों को ये शैम्पू के बॉटल्स उनके कार्ट में दे देंगे, और जब पेमेंट के टाइम आएगा तब ये लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे एंड खरीद लेंगे, एंड ये काम भी करता है। अब टाइम पास करने के लिए बाकी सब तो बहुत कुछ करते हैं, बट बेन टाइम पास करने के लिए किसी भी मोमेंट को पॉज कर देता है एंड उसी मोमेंट पर रहने लगता है, और ये उसका फ्रोजन वर्ल्ड है जिसमें बाकी सब फ्रोजन है, बस वो ही मूव कर सकता है। एक दिन मॉल में बेन कॉलेज की उसी खूबसूरत लड़की को देखता है, फिर वो टाइम को पॉज कर देता है। फिर उस लड़की के साथ मॉल के बाकी लड़कियों का भी वो कपड़े उतार कर उनके ड्राइंग्स बनाना शुरू करता है। बेन जब छोटा था तब उसने पहली बार एक लड़की को बिना कपड़ों के देखा था। ये लड़की एक स्टूडेंट थी जो कि उनके घर में रहता था एंड ये बाथरूम से निकलकर अपने रूम तक बिना कपड़ों के जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन बेन ने देख लिया था एंड बस देखता ही रहता था। फिर ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद वो सारे लड़कियों का कपड़े फिर से पहना देता है और फिर जेंकिंस, जो कि सैरन को बोर कर रहा था, उसे मैट के फेंके हुए एक बॉटल के सामने लाकर खड़ा कर देता है और फिर टाइम को रिज्यूम कर देता है। सॉन हर दिन बेन के पास आता है उसके हालचाल पूछने के लिए एंड बेन अभी भी सूजी के बारे में सोचता रहता है। बेन फिर से टाइम को पॉज करता है और उनके बचपन की बातों को याद करता है। सॉन और बेन बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एंड ये दोनों बचपन में एक ही साथ वीडियो गेम्स खेलते थे। एक दिन सॉन की माँ जब बाहर जाती है घर से, तब सॉन बेन को एक न्यूड मैगजीन दिखाता है एंड देखकर बेन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और सोचता है कि आखिर कोई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है अपने बॉडी के ऊपर कि वो किसी भी अननोन आदमी के सामने जाकर फोटो खिंचवा सके। वो दोनों मैगजीन को देखते रहता है और तभी सॉन की माँ वहाँ पर चला आता है और उन्हें लगता है कि ये दोनों गे है। टाइम रिज्यूम करने के बाद सॉन बेन को बताता है कि उसे सूजी से मूव ऑन करने के लिए एक नैटली चाहिए। नैटली असल में इनका एक क्लासमेट हुआ करता था जो कि सॉन के घर के पास रहती थी एंड वो पैसे लेकर किसी भी लड़के को अपना प्राइवेट पार्ट शो करती थी। तो बेसिकली इनके लिए नैटली का मतलब है एक हुकर या फिर स्ट्रिपर। मॉल में बेन और सैरन एक दूसरे को नोटिस करते हैं, इन्हें रोमांटिक हुए, और फिर बेरी एंड मैट आकर बेन के ऊपर एक प्रैंक करता है। मॉल में एक दूसरा नया लड़का काम करने के लिए आया है जिसे कॉम्पो भी आता है एंड वो ये प्रूव करने के लिए मैट को एक थप्पड़ लगाता है। ब्रेक टाइम पर मैट बाकियों को बताता है कि वो सैरन के साथ एक मूवी देखने के लिए जा रहा है और मूवी के बाद वो क्या क्या करने वाला है, बेसिकली सेक्स के बारे में बात करता है। ये सुनकर बेन का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है क्योंकि वो अभी सैरन को लाइक करने लगा है। वो अपने क्रशेस के बारे में बताता है, जिनमें से एक एथलीट थी
दूसरा उसका बायोलॉजी टीचर था जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, और उसका क्लासमेट तानिया ग्रीन। तानिया के ऊपर उसका सिर्फ क्रश ही नहीं था, वो उसे एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन तानिया का लेफ्ट आर्म टूट जाता है जिसके कारण उसे प्लास्टर करना पड़ता है, और 6 महीने बाद जब वो प्लास्टर निकलता है तब उसके हाथों पर बाल बढ़ जाते हैं, जिस वजह से स्कूल के बाकी के लड़के बहुत ही ज़्यादा उसे चिढ़ाते रहते हैं, और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर बेन तानिया को अपना गर्लफ्रेंड बना लेता है। बट जब तानिया उसे किस करने के लिए बोलता है तब वो डर जाता है और भाग जाता है। फिर बाद में उसे पता चलता है कि तानिया को उसके पेरेंट्स अमेरिका ले आकर सेटल कर जाते हैं। प्रेजेंट टाइम में शॉन पहली बार बेन को चेस में हराता है, और फिर बेन उसे सैरन के बारे में बताता है। दूसरी तरफ जेंकिंस एक दूसरे मॉल के साथ एक फुटबॉल मैच फिक्स कर लेता है, और फिर ब्रेक टाइम पर मैट बेन और बाकियों को सैरन और उसके फेक सेक्स लव स्टोरीज बताता रहता है। फिर संडे को फुटबॉल मैच शुरू होता है जेंकिंस के एक बेकार से मोटिवेशनल स्पीच के बाद, और ओपोनेंट के टीम में हर कोई एक प्रोफेशनल प्लेयर जैसा दिख रहा है, और ये लोग स्कोर करते हैं 0 एंड ओपोनेंट्स टीम 26 गोल करते हैं। एंड मैच खत्म होने से 1 मिनट पहले जेंकिंस डिसाइड करता है कि वो एक आखिरी स्ट्रैटेजी बनाएगा ताकि एटलीस्ट एक गोल ये लोग स्कोर कर सके। बट वो भी फेल हो जाता है क्योंकि जेंकिंस बॉल को गोल पर नहीं मार के उसके बाहर में मारता है, और फिर बॉल जाता है मैट के पास, और मैट उसे जोर से मारता है और बॉल लगता है जेंकिंस के मुंह में। बेन टाइम को पॉज कर देता है और सोडा पीने के लिए चला जाता है, और फिर उसे पता चलता है कि उसके बनाए हुए इस फ्रोजन वर्ल्ड पे दूसरे लोग भी मूव कर सकते हैं। टाइम रिज्यूम होने के बाद मैट जेंकिंस को हॉस्पिटल ले आता है, और बेन सैरन को लेकर उसके घर चला जाता है। जाने से पहले ये लोग कॉफ़ी पीते हैं और फिर बात करते हैं। बेन सैरन से मैट के स्टोरी के बारे में बात करता है, तो सैरन उसे बताती है कि ये सब बिल्कुल सही नहीं है। सैरन अपने ब्रेकअप के बारे में बताती है, अपने ड्रीम्स के बारे में बताती है। सैरन हमेशा से ट्रैवल करना चाहती है, एंड वो अभी स्पेनिश सीख रही है ताकि उसे किसी भी तरीके का जॉब मिल सके, और वो हमेशा से ही एक पेंटर को डेट करना चाहती थी। इसके बाद बेन सैरन को अपने ड्रीम्स के बारे में बताता है कि वो भी एक पेंटर ही बनना चाहता है, और फिर घर छोड़ने के टाइम बेन सैरन को किस करना जाता है और एक ऑकवर्ड सा किस शेयर करके चला आता है। अगले दिन जेंकिंस सैरन को उसके बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए सैरन बेन को उसके साथ जाने के लिए बोलता है। बाद में जेंकिंस बेन को कुछ पैसे देता है उसी के बर्थडे पार्टी के लिए उसे एक सरप्राइज स्ट्रिपर गिफ्ट करने के लिए। बेन स्ट्रिपर को ढूंढने के लिए शॉन की मदद लेता है, और फिर दोनों जाते हैं एक बार पर, जहाँ पर बेन सैरन को एज ए स्ट्रिपर इमेजिन करता है। बेन टाइम पॉज करके सैरन की ड्राइंग्स करना शुरू करता है, और सूजी के ब्रेकअप के बाद पहली बार वो सो जाता है। बेन फाइनली सैरन से प्यार करने लगता है। बेन अपने रूम में ही सोता रहता है, और तभी बेरी एंड मैट उसे एक गैलरी का ओनर बन के कॉल करते हैं प्रैंक करने के लिए। जेंकिंस के बर्थडे के दिन हर कोई ड्रेस सिलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, और एंडलेस ड्रेस चेंज करने के बाद फाइनली बेन रेडी होकर सैरन के पास जाता है उसे लेके जाने के लिए। बेन उसके गैलरी वाले न्यूज़ को सैरन को बताता है, और फिर दोनों पार्टी की तरफ निकल जाते हैं। पार्टी में शॉन ऑलरेडी एक लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहा है। बेरी और मैट भी वहाँ पर मौजूद है, एंड सरप्राइजिंगली स्टीव जेंकिंस असल में एलन जेंकिंस का एक छोटा भाई है, और पार्टी में सूजी भी मौजूद है। बेन सूजी और सैरन को इंट्रोड्यूस करता है, एंड सूजी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। फिर पार्टी में स्ट्रिपर आता है, एंड वो अपना डांस परफॉर्मेंस शुरू करती है, एंड शॉन उसकी तस्वीरें लेता रहता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद बेन बाथरूम के लाइन में खड़ा होता है, और तभी सूजी आके उसे किस करने की कोशिश करती है, बट नीचे से सैरन भी उसे ये देखकर गुस्से में आकर पार्टी से निकलना शुरू करता है। बेन सूजी और टाइम दोनों को रोक देता है, एंड फिर सैरन की तरफ देखता है। वो हर एक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचता रहता है कि आखिर क्या होगा अगर उसने टाइम को रिज्यूम कर दिया। वो टाइम को तो पॉज कर सकता है, स्लो कर सकता है, बट रिवाइंड नहीं कर सकता। जो एक बार हो चुका है वो किसी भी तरीके से उसे अंडन नहीं कर सकता। इसीलिए 2 दिन तक टाइम को रोके रखने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता, और फिर रिज्यूम कर देता है और सैरन के पास जाता है उसे बात करने के लिए। बट सैरन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, और फिर बेन फिर से वही कार क्रैश वाले फीलिंग को महसूस करता है। फिर अगले दिन सैरन काम करने के लिए नहीं आती, और फिर बेन आर्ट गैलरी में जाता है उसके ड्राइंग्स को दिखाने के लिए। यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि गैलरी से उसे किसी ने भी कॉल नहीं किया था, बट गैलरी का ओनर उसके ड्राइंग्स को देखकर उसे एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलता है। फिर सैरन को एक इन्विटेशन कार्ड मिलता है बेन की एग्जीबिशन का। एग्जीबिशन में शॉन ऑलरेडी एक लड़की के साथ मौजूद है, एंड सैरन भी यहाँ पर चली आती है। बेन को न्यूयॉर्क के एक आर्ट गैलरी में उसके नए ड्राइंग्स को शो करने का ऑफर मिलता है, और फिर वो सैरन को नोटिस करता है। सैरन सारे ड्राइंग्स को देखता है और फिर बेन के साथ बात करता है, एंड उसने ऑलरेडी बेन को माफ़ कर दिया है। बाहर स्नो गिरना शुरू होता है, और फिर बेन टाइम को पॉज करके सैरन को उसके फ्रोजन वर्ल्ड में ले आता है, और फिर दोनों किस करते हैं।